विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण आपके विद्यालय की जो कक्षाएं थी वो स्थगित हो चुकी हैं, और जैसा कि सरकार ने आदेशित भी किया है कि विद्यालय के सभी बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। तो आज मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट टीचर चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज खुटहन जौनपुर, क्लास 10th मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं, क्योंकि वैसे भी समय आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, आप उसको प्रतिदिन जितना आपको जो भी वीडियो लेक्चर आपके YouTube चैनल पर जो भी आपको मिल रहे हैं, आप प्रतिदिन उसको पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए और उसका एक नोट्स आप तैयार बनाते रहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे आपको ले चलता हूँ आपके टॉपिक पर। तो आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो क्लास 10th में आपका एक चैप्टर है जीवों में जनन। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जीवों में जनन होता क्या है। ठीक है, जीवों में जनन होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जितने भी जीव हैं सभी अपने जैसी संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो जब कोई जीवधारी अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है, ठीक है, जब कोई जीवधारी अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है तो हम उसको कह सकते हैं जीवों में जनन। ठीक है, कि जनन, जीवों में जनन, या यूँ बोल सकते हैं जीवों में जनन, या जनन की परिभाषा, चूँकि जनन जीवों में हो रहा है इसलिए हम जनन की परिभाषा अलग से दे सकते हैं, या जीवों में जनन से हम क्या समझ सकते हैं। तो दोनों टर्म का सेम मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई जीवधारी अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है तब हम उसे जीवों में जनन कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि जीवों में जनन की कितनी विधियां हैं। जीवों में जनन की कितनी विधियां हैं, कि कोई भी जीव, क्या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो कितनी विधियों से जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जीवों में जनन की विधियों पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि जीवों में जनन की कुल यहाँ पर 3 विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कितनी विधियां? 3 विधियां, जिसमें से पहली विधि है कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा जो मेथड है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 मेथड, पहला देखिए आप कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो मेथड है अलैंगिक जनन, जिसको हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 मेथड आपके सामने है ना, कि जीवों में जनन की कुल कितनी विधियां आपके सामने है? 3 विधियां। अब 3 विधियों में कौन कौन सी विधि है? पहली विधि है कायिक जनन, जिसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी विधि अलैंगिक जनन, जिसको बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरी विधि है लैंगिक जनन, जिसको हम बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 3 विधियां हैं। अब इन तीनों विधियों में हम क्रमवार एक एक करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और आप जितनी भी विधियां यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से,
आप उसको अपने नोटबुक में मेंटेन करते रहिए। आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको ना समझ में आए आप वीडियो देखते रहिए, और देखने के बाद फिर उसको आप अपने शब्दों में नोट्स तैयार करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहली विधि पर। यहाँ पर तो जीवों में जनन की जो सबसे पहली विधि है वो क्या है? कायिक जनन, या जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। देखिए कायिक जनन कहाँ होता है, कायिक जनन कहाँ होता है? तो आप जानते हैं कि कायिक जनन जो मेजर क्वालिटी है वो है प्लांट्स की। किसकी है? प्लांट्स की। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें कायिक जनन होता है। और कायिक जनन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि कायिक जनन पेड़ पौधों में होने वाली वह जनन विधि है जिसमें किसी पादप शरीर का जड़, तना, पत्ती, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो हम ऐसे जनन को क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए कि कायिक जनन जीवों में जनन की वह विधि है जिसमें कोई जीव, जैसे पेड़ पौधों की बात मैं करूं, कि उसके जो जड़, तने और पत्ती होते हैं वे जब पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं जनन प्रक्रिया में, तो हम उसको बोलते हैं कायिक जनन, या उसका मतलब हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब दूसरी बात कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार आपको मिलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार आपको मिलते हैं? तो आप जानते रहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुल 2 प्रकार आपको मिलते हैं। मुख्य प्रकार 2 मिलते हैं आपको। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन जिसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यार 2 मेथड ना, हाउ मेनी मेथड? 2 मेथड। किसके लिए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। द फर्स्ट मेथड दैट इज प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन जिसको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इन दोनों विधियों में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि प्राकृतिक और कृत्रिम में फर्क क्या है। कि प्राकृतिक जो नेचुरली होता हो, कृत्रिम जहां पर मानव की क्रियाकलाप निहित होती है वो कृत्रिम है। जहां मानव की क्रियाकलाप निहित है वो कृत्रिम है, और जहां पे मानव की क्रियाकलाप निहित नहीं होते हैं वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या है और ये कितने विधियों से होता है। देखते रहिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? बोलेंगे कि जब किसी पौधे के जड़, तना व पत्ती प्राकृतिक रूप से नए पौधे को जन्म देते हैं। जब किसी पौधे के जड़, तना एवं पत्ती प्राकृतिक रूप से किसी पौधे को जन्म देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राकृतिक कायिक जनन में जो पौधे के विविध भाग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं, वो भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़ द्वारा बाय रूट, जड़ द्वारा बाय रूट। तो बाय रूट यहाँ पर जैसे जब किसी पौधे का जड़ ना, जैसे तमाम प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो रूट होता है वो रूट ही नए पौधे को रिप्रोड्यूस कर देता है,
और जब ऐसा जनन हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, जड़ों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन। और जड़ों द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, जड़ों द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो किसमें होता है? तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, एक प्लांट होता है डहेलिया। क्या होता है? डहेलिया। तो डहेलिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जड़ के द्वारा होता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हमारे सामने, इसको ए इसको बी। दूसरा है तने द्वारा, तने द्वारा बोलते हैं बाई स्टेम, बाई स्टेम। ठीक है, कि जब प्राकृतिक रूप से तने द्वारा नए पौधे का जन्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तने द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन। और तने द्वारा मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे आपने देखा है गन्ना, गन्ना जानते हैं आप? आलू, आलू भी जानते हैं आप? तो गन्ना आलू, ठीक है, इनमें जो जनन होता है वो तने के द्वारा होता है। ठीक, अच्छा, आलू जो हम खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं ना, तो क्या है वो आलू? वो तना है कि जड़ है? वो तना है। ठीक है, तो उसी आलू को काट कर हम बुआई करते हैं ना, तो उससे नए पौधे का जन्म होता है। तो फिर क्या हो गया? तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, अब इसमें एक तीसरा सी आपको मिलता है पत्ती द्वारा। किसके द्वारा? पत्ती द्वारा, जिसको हम बोल सकते हैं बाई लीफ, बाई लीफ, पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा इसका क्या मतलब हुआ कि प्राकृतिक जनन जब पत्ती के द्वारा होता है, पत्ती से होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? पत्ती द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, अब प्राकृतिक कायिक जनन में अगर मैं किसी प्लांट का एग्जांपल दूं तो प्लांट कौन सा होता है? ब्रायोफाइलम। क्या होता है? ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम हो सकता है आप लोग ना देखे हो, लेकिन आपके घर के आसपास है, जिसको हम गांव की भाषा में उसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। वही पत्थर चट्टा को ब्रायोफाइलम बोलते हैं। इस ब्रायोफाइलम की एक खासियत होती है कि जब इसकी पत्ती को हम निकालकर किसी नव स्थान पर रखते हैं तो वहां से नए पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, छोटा छोटा मैं फिगर बहुत तेज बनाने का प्रयास कर, चूंकि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। अब जैसे रूट की बात मैं करता हूँ तो डहेलिया हो जाता है, और इस डहेलिया से ये नए पौधे जो होते हैं आपके रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, पूरा पूरा स्टेम हो गया। ठीक है, अब अगर मैं शुगर केन की बात करूं तो ये गन्ना हो जाता है, और इस गन्ने से यहाँ से क्या होता है ना कि नए नए पौधे का जन्म हो जाता है। और अगर मैं पत्ती की बात करूं तो जैसा कि ब्रायोफाइलम आपके सामने है, इसी पत्ती से क्या होता है ना कि नए पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड आपके सामने है, किसके? प्राकृतिक कायिक जनन के। ठीक है, आशा करते हैं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ से इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए चलते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कायिक जनन के यहाँ पर कुल कितने विधि आपके सामने? 2, जिसमें से एक प्राकृतिक था और दूसरा जो है वो क्या है? कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग। अगर आर्टिफिशियल शब्द कहीं भी मिला तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पर ह्यूमन के जो क्रियाकलाप है वो आपके निहित हैं। तो अब अगर हम डिफिनेशन दें कि कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है तो उत्तर बहुत आसान होगा कि जब कायिक जनन की प्रक्रिया मानव के क्रियाकलापों के कारण संभव हो तो हम उसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। एक बार फिर से सुनिए कि जब कायिक जनन मानव के क्रियाकलापों के कारण संभव हो तो हम उसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि कायिक जनन तो होगा लेकिन हमारा आपका क्रियाकलाप उसमें सम्मिलित होगा। हम आप कुछ करेंगे तभी वो पॉसिबल है, नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं क्या? कृत्रिम कायिक जनन। एक बात और नोटिस में रखिएगा आप अपने कि कभी भी जहां भी कृत्रिम शब्द लग जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कृत्रिम लगा तो आप समझ जाओ कि ह्यूमन की एक्टिविटी है उसमें। समझ रहे ना? ह्यूमन की एक्टिविटी है। अगर ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं है तो फिर कृत्रिम आप नहीं कह सकते। ठीक, तो अब कृत्रिम कायिक जनन में आपको कितनी विधियां मिलेंगी?
इस पर हम देख लेते हैं। तो यद्यप तो इंटरमीडिएट स्तर पर ये बहुत सारी विधियां यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन आपको हाई स्कूल लेवल पर कुछ विधियां मैं बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, उन विधियों में कौन कौन सा है, जैसे आपको मैं पहला बता रहा हूँ, एक होता है कटिंग। क्या होता है? कटिंग। एक होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग। दूसरा क्या होता है? लेयरिंग। और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। तीसरा क्या होता है? ग्राफ्टिंग। ठीक, तो तीन विधि आपके सामने, एक कटिंग है, एक लेयरिंग है और एक क्या है? ग्राफ्टिंग है। तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये तीनों ही आपके किससे संबंधित हैं? कृत्रिम कायिक जनन से, अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। ठीक, अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, ध्यान देते रहिए आप। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप वीडियो जिस समय देख रहे हैं इस लेक्चर के बाद, जब आपने मोबाइल पर देख रहे हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला, जैसा कि मैं अभी बताया आपको, तीन मेथड है ना, एक कटिंग है, एक लेयरिंग है और एक ग्राफ्टिंग है। तो हम बात कर लेते हैं कटिंग का। तो कटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने गुलाब देखा है, गुलाब हो गया जिसको रोजा इंडिका बोलते हैं। गुड़हल का नाम आपने सुना है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना। तो इनके जो छोटी छोटी शाखाएं होती ना, उनको जब हम काटते हैं और काट करके जब उसको मृदा में इस तरीके से रोपित करते हैं, तो जितने भी ये पार्ट होते हैं सभी पार्ट से एक नए पौधे का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं? कटिंग। ठीक है, तो आज मैं इतना ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो यूट्यूब पर संभावित जितना कम समय में बढ़िया अपलोड हो जाए उसको ध्यान में रखना है। बाकी का जो वीडियो है मैं कल आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।